खबर ये कि बिहार में इस बार किसकी बहार है। तो बिहार चुनाव को लेकर के आज सियासत का सुपर शनिवार है। पटना से दिल्ली तक दांव चले जा रहे हैं। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। नेताओं के मिलने मिलाने, समीकरणों को साधने और रूठने मनाने का दौर भी जारी है। ऐसे में आज एक बार फिर सीटों पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए पटना से दिल्ली तक मैराथन बैठक हो रही है। दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है। दूसरी बड़ी बैठक दिल्ली में एलजेपी रामविलास की होने जा रही है, जहां संसदीय बोर्ड की इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। और इन सब के बीच महागठबंधन भी कांग्रेस की दिल्ली में आज अहम बैठक हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है, जबकि आरजेडी ने पटना में एक आपात बैठक बुलाई है। माना यह जा रहा है कि गठबंधन में मिल रही सीटों के ऑफर से कांग्रेस खुश नहीं है और इसी गतिरोध का हल निकालने के लिए लालू प्रसाद की अध्यक्षता में एक आपात बैठक भी बुलाई गई है, ताकि सभी समीकरणों को साधा जा सके। तो आज बैठकों का दौर जारी है और आज सियासत का सुपर शनिवार है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राहुल आपको बड़ी खबर बताएंगे। बिल्कुल, तो देखिए बिहार में किसकी बहार और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां बीजेपी बिहार कोर कमेटी की बैठक होनी है और इस बैठक में प्रत्याशियों पर मुहर लगाई जाएगी। और सबसे खास ये कि चुनावी चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी इस बैठक में होगी। तो जेपी नड्डा के आवास पर यह बड़ी बैठक होनी है। दिल्ली बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता पहुंच गए हैं जो कोर ग्रुप में शामिल हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। आज शाम तक सीटों का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। दिल्ली से ही उम्मीदवारों का ऐलान संभव माना जा रहा है, जो संकेत अब तक बीजेपी की तरफ से मिल रहे हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इसका जिक्र किया था कि अब सीटों का जो फॉर्मूला है वो फाइनल स्टेज में है और हम इसका कभी भी ऐलान कर सकते हैं। सीटों का फॉर्मूला सामने आ सकता है। हालांकि बात अभी कुछ और होनी बाकी है, तो थोड़ा इंतजार जरूर आप भी कीजिए। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में बड़ी बैठक, सीट शेयरिंग, हम लोग का जो गठबंधन दल, एनडीए गठबंधन दल है, सब कुछ पूरा हो चुका है और औपचारिक घोषणा सिर्फ बाकी है। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, चूंकि ये काम, ये जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किया जा रहा है, तो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही जो है इसकी घोषणा की जाएगी। सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा है। एनडीए एकजुट है और हम लोग पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। सीट शेयरिंग तो हमारा सक्षम और अनुभवी नेतृत्व पूरे वर्कआउट करके बैठे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, अटकलें लगाए जा रहे थे, चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, इसको आप? मैं चिराग जी ने तो बता दिया कि मैं संतुष्ट हूँ और प्रधानमंत्री के रहते मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। सर, कल जो एनडीए का वो मीटिंग है नड्डा जी के यहाँ, किन किन विषय को लेके इस पे वो चल रहा है? चुनाव का पीरियड है, चुनाव विषय रहेगा। और चलिए देखिए, तो आज सियासत का ये सुपर शनिवार है, क्योंकि आज कई जो सियासी इवेंट है वो होने हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाना है, तो इसको लेकर के ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी चल रहा है। और ऐसे में लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड से आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सियासी घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रही है, उस हर बदलाव को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अमितेश हमारे साथ दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमितेश, आपके पास आते हैं। आज बीजेपी बिहार कोर ग्रुप की जो बैठक है वो होनी है दिल्ली में, जहां प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी, अमित शाह की मौजूदगी होगी। हलचल किस तरीके की?
देखिए, बिहार बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच गए हैं और बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होगी दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आज बैठक होगी। उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके अलावा बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम वरिष्ठ नेता, दोनों डिप्टी सीएम और इसके अलावा नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह और संगठन मंत्री जो हैं भिखूभाई दलसानिया समेत तमाम दिग्गज इसमें शामिल होंगे। तो मंथन लगातार बिहार में भी हुआ था, कई राउंड की बैठक हुई है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में जिन नामों पर चर्चा होती है, अमूमन 3-3 नाम दिल्ली आते हैं। हर एक विधानसभा सीट पर 3 नाम तय होते हैं प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में और वो दिल्ली आते हैं। उन 3 नामों में से एक नाम को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उसको लेकर के मंथन का दौर जारी है, क्योंकि कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। उसके पहले बीजेपी आज कोर ग्रुप की बैठक करके एक-एक सीट पर मंथन करेगी। बिल्कुल अमितेश आपके पास आएंगे और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चूंकि अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय करके ऐलान भी बहुत जल्द किया जाना है, लेकिन इन सब के बीच खबर यह सामने आ रही कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं। तो देखिए, बीजेपी से लगातार जो बातचीत का सिलसिला है वो चल रहा है और बीजेपी को ही बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि जो एनडीए के घटक दल हैं आप उनसे बातचीत कीजिए और सीट शेयरिंग का जो अंतिम मुहर है वो लगवाइए। तो देखिए, आज दोपहर जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन की मुलाकात अमित शाह से होगी और देखिए दोपहर बाद उपेंद्र कुशवाहा की भी मुलाकात अमित शाह से होगी। दोनों के साथ आज सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर लगेगी। अमितेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमितेश, चिराग पासवान से कई दफे की बातचीत के बाद से तस्वीरें साफ हुई, लेकिन अभी मांझी कुशवाहा बचे हुए हैं। आज मुलाकात जो अमित शाह से होगी, क्या लग रहा है कि जो इनकी आशंकाएं हैं या फिर सीटों के एडजस्टमेंट की बात है वो पूरी हो जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से जीतन राम मांझी से और उपेंद्र कुशवाहा से कई राउंड की बैठक पटना में हुई है, वहां पर बात हुई है, लेकिन बात अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनको बीजेपी की तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 6 सीटें ऑफर की गई हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं हैं। वो 6 से ज़्यादा सीट मांग रहे हैं, कम से कम 7-8 सीटें उनको चाहिए, लेकिन 6 सीटों पर वो राजी नहीं हो रहे हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एक ट्वीट भी आया है, उसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि वार्ता अभी भी जारी है। निश्चित रूप से जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया गया है और बोला गया है कि आप दिल्ली आइए, आपकी मुलाकात होगी गृह मंत्री अमित शाह से, उसके बाद सब कुछ फाइनल होगा। यानी 1-2 सीटों बिल्कुल जो बात चल रही है उसको अमितेश आप नजर बना करके रखिए। संचल पर से होगी रुचिका के पास भी कुछ अहम खबर। बिल्कुल, और देखिए राहुल, इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है। वहीं एनडीए में तालमेल की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा के एक पोस्ट ने हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अभी बातचीत फाइनल नहीं होने की बात कही है। इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, ऐसा ये पोस्ट किया गया है। वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिए। उपेंद्र कुशवाहा का देखिए ये पोस्ट सामने आया है। ये पोस्ट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने कहा है कि अभी वार्ता चल रही है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, बहुत जल्द फाइनल कर लिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश उस वक्त सीधे हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमितेश, लगातार जो तालमेल की बात है वो कहीं ना कहीं एनडीए में कुछ नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि सब कुछ फाइनल हो चुका है, सब कुछ डन है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत चल रही है। क्या बातचीत चल रही है? कितनी सीटों की मांग उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कम 8 सीटों की मांग की जा रही है, यानी 6 सीटें बीजेपी दे रही है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, लेकिन उनकी तरफ से सीटों की संख्या पर हामी नहीं भरी जा रही है। वो कह रहे हैं कि 6 सीटें काफ़ी कम हैं, कम से कम 2 सीटें और चाहिए। और खास तौर से अगर देखा जाए तो 2 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा अपनी वार्ता कर रहे हैं, उसमें इस पर जोर दे रहे हैं। खास तौर से मधुबनी की सीट या खजौली की सीट, दोनों में से किसी एक सीट पर दावा उनका है। या तो मधुबनी की सीट दीजिए हमें, नहीं तो खजौली की सीट हमें दीजिए, दोनों में से एक सीट पर
दावा है। दूसरा, मगध क्षेत्र से एक और सीट अपने लिए मांग रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उनका कहना है कि मगध और शाहाबाद का जो एरिया है वहां पर हमारी पार्टी का मुख्य रूप से देखा जाए तो जनाधार है, बाकी एरिया में भी है, लेकिन मगध शाहाबाद दोनों एरिया में सीट चाहते हैं। तो मगध में एक सीट चाहते हैं जो कि अभी उनको नहीं मिल रही है। बिल्कुल तो अमितेश, देखिए लगातार सीटों के बंटवारे को लेकर के इस वक्त असमंजस है, इस वक्त भी बातचीत का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी राहुल बड़ी खबर आपको बताएंगे। चलिए बिल्कुल, तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों की तरफ से यही कोशिश हो रही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द तय कर लिया जाए, लेकिन कई जगहों पर पेच फंस रहा है, कई जगहों पर नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना बयान उन्होंने जारी किया है। तो देखिए सीटों की जब हलचल तेज होती है तो ऐसे में जो राजनीतिक बयान है वो भी लगातार सामने आते हैं। लेकिन तस्वीर साफ है, तस्वीर को लेकर के कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। एनडीए साथ मिलकर के जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ा था वैसे विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है और बहुत बड़े बहुमत से 2025 का विधानसभा चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। जो बातें चलती रहती हैं गठबंधन के जो साथी दल होते हैं, हमारा गठबंधन कोई बिहार में नहीं है, हमारे देश के अनेक राज्यों में हमारे गठबंधन होते हैं। शुरू में मांग होती है, बात होती है, फिर कहीं जा करके एक निर्णय होता है और सब लोग उसको स्वीकार करके सबका लक्ष्य एक ही है, फिर एक बार प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनी। तो देखिए चिराग पासवान से कई दफे की जो बैठकें हैं वो कल तक चलती रही, अब तस्वीर सामने आ चुकी है, चिराग पासवान मान भी गए हैं और ऐसे में जेपीआरबी की आज संसदीय बोर्ड की जो बैठक है वो दिल्ली में होने जा रही है। 11 बजे इस बैठक का वक्त रखा गया है। उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग जाएगी। बता दें कि पार्टी अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में बैठक होगी। चूंकि इस बैठक को इसलिए टाला जाता रहा क्योंकि बीजेपी से बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही थी, सीट शेयरिंग का मसला था वो नहीं सुलझ रहा था, जो चिराग पासवान डिमांड कर रहे थे वो डिमांड उनकी पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन ये सब होने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और इस बैठक में अब जेपीआरबी के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। और देखिए इस बीच महागठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीट शेयरिंग का एक जो फॉर्मूला है वो भी तय किया गया है। लेकिन इन सबके बीच नाराजगी भी खास करके मुकेश सहनी की दिखाई दे रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जो फिलहाल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है, क्या यही फॉर्मूला सारे जो घटक दल है वो अपनाने को तैयार होते हैं। बता दें कि एनडीए में लगभग तालमेल की खबरों के बाद महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। 1 से 2 दिन में घोषणा हो सकती है। तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में शामिल सभी पार्टी के बड़े नेता घोषणा के वक्त मौजूद रहेंगे। सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार आरजेडी 137 सीट पर चुनाव लड़ सकती है और ये आंकड़े कल सामने आए थे। रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, जो सीटों का एक मोटे तौर पर फॉर्मूला है वो सामने आया है, क्या यही फॉर्मूला सभी घटक दल मानने को तैयार है? देखिए, आपको बता दें कि गठबंधन में जो गांठें हैं वो अभी तक पूरी तरह से सुलझी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, लगातार तेजस्वी जो है बैठक कर रहे हैं, हर दलों से अलग अलग जो है वो बैठक कर रहे हैं। डी राजा यहाँ पे पहुंचे, मुकेश सहनी से लगातार बात हो रही है, कांग्रेस के नेताओं के साथ लगातार बात हो रही है। माना यह जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो है वो सीटों को लेकर के लगभग तालमेल हो गया है, मालों को समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन फार्मूला तेजस्वी यादव ने जरूर तय किया है, लेकिन मुकेश सहनी जो है वो उनके कारण जो है वो पूरे गठबंधन में पेच अभी तक फंसी हुई है। मुकेश सहनी सीटों को लेकर के अभी तक स्पष्ट नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। सीटें जो हैं और जितनी सीटें उनको दी जा रही है उससे ज़्यादा की मांग उनके अभी भी है। उनका मानना है कि सीटों के साथ जो है उनको और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाए और साथ में रवि और मुकेश सहनी ने ये भी कहा है कि सीटें भी ज्यादा चाहिए और उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए, यानी कि वो चाहते हैं कि एक डिप्टी सीएम भी उनके पार्टी से हो और सीटें भी उनको ज्यादा हो। तो ऐसे में कैसे तेजस्वी यादव उन्हें साधेंगे अब? जी बिल्कुल, यही गठबंधन में जो सबसे बड़ी पेंच जो है वो फंसी हुई है। मुकेश सहनी को लेकर के लगातार जो है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा और इसे लेकर के आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो बात है वो कांग्रेस काफी नाराज है।
कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि जल्द से जल्द जो है वो मुकेश सहनी को जो तमाम सीटों को लेकर के बातचीत खत्म होनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि नामांकन का आज दूसरा दिन है और तमाम पहले चरण के नामांकन के लिए जो उम्मीदवार देने हैं उसको भी मैदान में जाना है। कांग्रेस का ये मानना है कि अगर तय सीमा तक अगले 1-2 बिल्कुल आपको यहाँ पे इस वक्त रोकना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो सियासत है वो चरम पर है और इस वक्त सीटों के बंटवारे को लेकर के असमंजस की स्थिति है। हर दल की तरफ से और हर पार्टी की तरफ से दावा ठोका जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सहयोगी राहुल बड़ी खबर बताएंगे। बिल्कुल, तो देखिए, जिस हम एक सीट शेयरिंग के मोटे तौर पर चर्चा कर रहे थे कि ये सीटें इतनी सीटें जो है वो महागठबंधन के घटक दलों को जाएगी, लेकिन इस पर बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है और यही वजह है कि आरजेडी ने अब आपात बैठक फिर से बुला ली है और इस आपात बैठक में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी होगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो 70 सीटों से कम लड़ने को तैयार नहीं है। पिछली बार भी 70 सीटों पर लड़ा था, हालांकि 19 सीट ही सिर्फ कांग्रेस जीत पाई थी। उधर जो मुकेश सहनी है वो जीत पकड़े हुए कि 30 से 40 सीट होने चाहिए। डिप्टी सीएम का जो पद है वो भी सहनी को चाहिए। तो ऐसे में एक बड़ा प्रेशर जो है वो आरजेडी के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में आरजेडी ने आपात बैठक बुलाई है कि जो घटक दल हैं उनकी डिमांड को अब कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि अगर इनकी सीटें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि अब आरजेडी को एडजस्टमेंट करना होगा। हालांकि आरजेडी खुद को बड़ी पार्टी बताती आई है। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक तरफ जिस सीटों को के फॉर्मूले को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपात बैठक आरजेडी की तरफ से, इस बैठक के क्या संकेत है? देखिए, गठबंधन लगातार तमाम बैठकों के बाद भी सब कुछ जब सामने नहीं आ रहा है, आपको बता दें कि कांग्रेस का जो है वो भी प्रेशर है कि जल्दी से जल्दी है सेटू का ऐलान किया जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष खुद तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। आरजेडी खुद जो है वो 130 सीटों से कम पे नहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, अभी तक 140 सीटों से ज्यादा लड़ते आई है। मुकेश सहनी इस बार गठबंधन में आए हैं तो तमाम लोग अपनी अपनी सीटें छोड़ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी का जो रुख है एकदम से किसी कीमत पर वो 30 सीटों से कम नहीं लड़ना चाहते और यही कारण है कि गठबंधन का जो पेच है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आरजेडी ने आज जो बैठक बुलाई है तमाम अपने कोर नेताओं की, और उसमें तय होगा कि आखिर गठबंधन को कैसे सुलझाया जाए। ये भी जानना चाहूंगी कि ये बैठकों का दौर त्याग किया जाना चाहिए। बिल्कुल रवि, और ये भी जानना चाहूंगी कि बैठकों का दौर जारी है, आज एक अहम बैठक बुलाई गई है, ऐसे में क्या ये जानकारी है कि लालू प्रसाद यादव भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? जी, जानकारी के मुताबिक इस बैठक में तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो शामिल होंगे। उसमें लालू प्रसाद यादव खुद इस बैठक में रहेंगे, राबड़ी देवी इस बैठक में रहेंगी, तेजस्वी के साथ साथ और जो सीनियर तमाम लीडर है, अब्दुल बारी सिद्दीकी हों, तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो इस बैठक में शामिल होगी। और क्राइसिस मैनेजमेंट के एक ढंग से सिचुएशन अभी गठबंधन में पैदा हुआ है, इस स्थिति को संभालने की कोशिश होगी। बिल्कुल रवि, आप नजर बना के रखिए, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में सीट फॉर्मूले को कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग पार्टियों की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स भी की जा रही है, लेकिन अभी भी जो सीटों का फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ। इसी बीच तारिक अनवर ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। राजनीति होती है उसमें समय लगता है, उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई पार्टियां जब होती हैं तो उनका एडजस्टमेंट, उनको कौन सी जगह दी जाए, कौन सा स्थान दिया जाए, कौन सा क्षेत्र उनको अलॉट किया जाए, कहाँ उनका प्रभाव ज़्यादा है, कहाँ उनके अच्छे उम्मीदवार हैं, ये सब की समीक्षा करनी पड़ती है, तो थोड़ा समय लगता है। एक पार्टी का मामला हो तो आप ठीक है बैठ के लोग तय कर लेंगे। तो देखिए, फिलहाल बिहार की जो स्थिति है वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाली है, चाहे वो एनडीए की बात कर ले या महागठबंधन की बात कर ले। सीटों का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द पार्टियों की तरफ से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि सब कुछ फाइनल हो जाएगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी ने अपनी राजनीति को आक्रामक बनाने के लिए यूपी के अनुभवी नेताओं को मैदान में उतार दिया है, जिसमें सीएम योगी की रैलियों की भारी डिमांड हो रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की 243 सीटों पर सियासी जंग तेज हो चुकी है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए यूपी के टॉप नेताओं को बिहार भेजा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत 6 से ज्यादा मंत्री डेरा जमाए चुके हैं। बीजेपी सांसद
विधायक और सहयोगी दलों के नेता भी सक्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की रैलियों, सभाओं और रोड शो की सबसे ज्यादा डिमांड है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति भी लालू के जंगल राज जैसी ही थी, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को निवेश वाला उत्तर प्रदेश, सुशासन वाला उत्तर प्रदेश, रोजगार वाला उत्तर प्रदेश किसी ने बनाया तो योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया है। तो निश्चित रूप से देश और दुनिया में लगातार उनके सुशासन की तारीफ हो रही है और देश में जब कहीं जहां भी चुनाव होते हैं वहां के लोग योगी जी की डिमांड करते हैं। 2 चरणों में सीएम योगी 24 से ज्यादा चुनावी सभाएं करेंगे, जो 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगी। योगी पहले और दूसरे चरण में स्टार प्रचारक रहेंगे। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की भी सभाएं प्रस्तावित हैं। देवरिया से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मंत्री दयाशंकर सिंह प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ जुटे हैं। भाजपा का फोकस यूपी मॉडल को बिहार में दोहराना है। गोरखपुर से सटे बिहार के जिलों गोपालगंज, सारण, सीवान, वाल्मीकि नगर में योगी का गहरा प्रभाव है। उनकी फायर ब्रांड हिंदुत्व इमेज युवाओं को आकर्षित करती है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती से क्राइम कंट्रोल हुआ, जो पड़ोसी राज्यों में उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाना, अर्थात यह साफ है कि बिहार की राजनीति में गर्माहट लाना है, क्योंकि आज पूरे देश भर में योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक भाषा के कारण, लॉ एंड ऑर्डर के कारण, भगवाधारी के कारण और गुरु गोरक्षनाथ पीठ के उत्तराधिकारी होने के नाते चर्चित हैं, जाने जा रहे हैं। यूपी में 2017 की जीत का फॉर्मूला बिहार में दोहराने की कोशिश है। बीजेपी ने अनुभवी नेताओं को चुना ताकि रणनीति असरदार बन सके। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही यूपी से सिलसिला शुरू हो गया था। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं का बिहार चुनाव में जिस तरीके से डिमांड है और उनको वहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो नेता हैं, वो मांग कर रहे हैं उनकी रैलियों और सभाओं की। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो बिहार में इस बार किसकी बहार है, इस खास पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। आगे देखिए